मिथुन, कैसे हो? चैनल में और अपनी रीडिंग में स्वागत है मिथुन। इन दिनों के लिए हम तुम्हारी ऊर्जाओं से जुड़ेंगे। याद रहे, ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए जो तुम्हारे हालात से मेल खाए और सही लगे उसे लो, जो नहीं उसे छोड़ दो। और इसके अलावा अपने चंद्र राशि और लग्न राशि की भी जांच करें, क्योंकि वे आपको थोड़ा और देखने देते हैं कि क्या होने की संभावना है। मैं इसे व्यवस्थित करूंगा जो उलट गए थे। ये कार्ड बहुत बड़े हैं, इसलिए वे उलट जाते हैं और सभी अव्यवस्थित हो जाते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं रोशनी और छायाओं का ये सुंदर ऑरेकल मिथुन हमें क्या कहता है। वे हमेशा उस समय के लिए एक बहुत सटीक संदेश लाते हैं जिसे हम जी रहे हैं, इसलिए आप इसे एक संकेत के रूप में लेंगे, आपके मार्गदर्शकों की ओर से एक संकेत। खैर, आइए देखते हैं कि वे हमें क्या बताते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा और मिलाऊंगी क्योंकि ये मेरे लिए उलट जाते हैं। मैं इन्हें थोड़ा और ठीक से रखूंगी। मिथुन, एक विशेष रीडिंग, क्योंकि मुझे लगता है जेमिनी कि आप इस वीडियो में 3 दिन 4 दिन पहले आते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन किसी तरह भगवान आपको इस जानकारी की ओर निर्देशित कर रहे हैं। वे आपको इस संकेत की ओर निर्देशित कर रहे हैं, इसीलिए वहां पत्ते पलट गए थे। अच्छा, देखें मार्गदर्शिकाएं और मार्गदर्शक हमें क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा, नाली की जलपरी, ये मुझे बहुत पसंद है। आपकी कामुकता सुंदर है। आप किसी को बुला रहे हैं, आप किसी को आकर्षित कर रहे हैं। क्या आपने जल परियों के गीत को देखा जो घेर लेने वाला, फैसला लेने वाला है। पर कोई ऐसा ही महसूस करता है, कोई ऐसा महसूस करता है, कोई ऐसा महसूस करता है जैसे वे उस ऊर्जा में खो गए हैं जो आपकी ऊर्जा हो सकती है ना? उस ऊर्जा में जो आप दिखा रहे हैं, है ना? इसीलिए ये मुझे बताता है कि इस समय आपका एक हिस्सा है जो बहुत स्वाभाविक और बहुत सुंदर दिख रहा है, और शायद वो हिस्सा है जो उस व्यक्ति को आकर्षित कर रहा है। लेकिन ये मुझे ये भी बताता है कि विचार हैं, ऐसे विचार जो उन स्थितियों को भी ला रहे थे, बहुत सुविधाजनक स्थितियां। इसीलिए आपके पास एक प्रभावशाली चुंबकत्व है जिसका आपको लाभ उठाना जानना चाहिए। ये दूसरी तरफ न जाने का भी समय है ना? ये एक अच्छा समय है ताकि आप अपने कार्यों, प्राकृतिक आवेगों को अधिक सुविधाजनक तरीके से शुद्ध कर सकें। यानी इस ऊर्जा का उपयोग करना जानना आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है। सीमा का उल्लंघन करना, जाहिर है, उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि सभी चीजें, है ना? तो आप विचारों या सोच और यहाँ तक कि अनुभवों पर भी अलग तरह से पुनर्विचार करने तक पहुंच सकते हैं, है ना? लेकिन उस ऊर्जा में टिके रहना बंद न करें जहां किसी तरह हम इस चुंबकत्व के माध्यम से कुछ इच्छाओं को, कुछ मूर्त इच्छाओं को साकार करने की अनुमति दे रहे हैं जो जल्द ही हमारी पहुंच में होंगी। इसका संबंध उस चीज से भी है जो किसी व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए ऊर्जावान स्तर पर की गई हो सकती है। कुछ ने उस पर काम किया होगा, दूसरों ने नहीं, लेकिन ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, और ये परिणाम दे रहा है। इसमें वो कोई सहानुभूति भी हो सकती है जो आपने की हो, कोई प्रार्थना, कुछ ऐसा जो आपने वहां देखा हो। खैर, मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि इस व्यक्ति के नाम के साथ क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये व्यक्ति काफी काफी इस तरह आपकी ओर गतिमान है। आइए देखें कि कार्ड इस बार हमसे क्या कहते हैं। यदि आपके पास संदेह है और आप अपने मामले को विशेष रूप से संबोधित करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं और आप इसे वेबसाइट से कर सकते हैं। आपके पास यहाँ वीडियो में हमेशा पता होता है और आपकी राशि पर एक पिन किया हुआ कमेंट होता है। खैर, मिलने के क्षण के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, पार्टी का, एक ऐसे क्षण का जहां आप जाहिर तौर पर उस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, उस व्यक्ति के साथ कामुकता, प्रलोभन की, जहां बात की जा सके, जहां कुछ चीजों को नियंत्रित किया जा सके जो आज उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप चाहेंगे। ये एक अच्छा समय है कि आप उस आकर्षण और चुंबकत्व के संसाधनों का उपयोग करना जानते हैं, ताकि किसी तरह उस व्यक्ति को कुछ चीजें दिखाई जा सकें, है ना? रिश्तों की बात तो है ही, लेकिन संयम का पत्ता उन बातों को भी सामान्य रूप से ठीक जगह बिठाता है, ताकि जिसे बहना है वो बह सके।
खासकर तब जब आपके विचारों से अलग सोच, अलग नज़रिए और ऐसी स्थितियाँ सामने हों जो आखिर तक सुलझ नहीं पाती, क्योंकि उनमें विरोधाभास होते हैं। तब ये सब धीरे-धीरे व्यवस्थित हो जाता है और उन स्थितियों के अलावा जिन्हें टेम्परेंस भी ठीक करना संभव बनाता है। ऐसा है जैसे आप उस चीज़ को पुनर्प्राप्त करने के लिए पूरा इरादा भी डाल रहे हैं जो आपके लिए मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। और एक बंधन ठीक हो रहा है, एक रिश्ता ठीक हो रहा है, एक स्थिति ठीक हो रही है ऐसे। ये आपसे प्रवाह करने के लिए कहता है, ये आपसे इन सभी के साथ प्रवाह करने के लिए कहता है और उन सभी परिवर्तनों का साथ देने के लिए कहता है जो सुविधाजनक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। चाहे वो इसलिए कि आप उस व्यक्ति के साथ मिल सकें और मतभेदों को सुलझा सकें, या इसलिए कि आपको किसी इच्छा, किसी उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए सबसे सुविधाजनक रास्ता चुनने के लिए इंतजार करना पड़े, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो न्याय। तुम्हारे लिए जो कुछ होने वाला है वो न्याय, निष्पक्षता और समानता है, तुम्हारे और किसी दूसरे व्यक्ति, तुम्हारे और किसी स्थिति के बीच। न्याय भी समाधान साथ लाता है। ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो बड़े हित के लिए हों, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए चाहे आपको निर्णय लेना हो या किसी अन्य व्यक्ति को लेना हो, ये एक साझा निर्णय है और ये दोनों पक्षों के लिए बहुत परोपकारी और बहुत अनुकूल है। वही अगर स्थिति रास्तों को खोलने से संबंधित है, तो ऊर्जा ऐसी स्थितियों को भी उकसा रही है जो शुरू हो जाती हैं, ताकि आप उन देरी को समाप्त करने में सक्षम हो सकें जो कानूनी स्तर पर या बातचीत के स्तर पर, समझौते के स्तर पर या जो कुछ भी हो, किसी प्रबंधन को समाप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई थी। तुम उस मोड़ पर पहुंचते हो जहां न्याय जो जरूरी सुधार करता है, उसके संबंध में तुम भी बहुत से फायदे समेट रहे होते हो और तुम्हारी पूरी दुनिया सचमुच शब्दशः बदल जाती है। आपकी दुनिया ऐसी है जैसे आज वो एक तरह की है और कल अचानक बदल जाती है, वो दूसरी तरह की है, क्योंकि सब कुछ आपकी पूर्णता के लिए समझ में आता है। आपके पास बिल्कुल भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज आप खाली महसूस कर सकते हैं। आप इच्छा की कमी, संसाधनों की कमी महसूस कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति के साथ नहीं हैं, लेकिन चीज़ें इस तरह बदल जाती हैं कि आपकी दुनिया पूरी महसूस होने लगती है ना? और ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आपके लिए ये जश्न मनाने के एक बड़े कारण की अभिव्यक्ति होगी। ये एक प्रतिबद्धता के लिए हाँ है। ये सब कुछ के लिए हाँ है। और वो स्थान है ना? आप अब वहाँ नाली में नहीं हैं, बल्कि आप उस स्थान पर हैं जहाँ आप रहना चाहते थे, जहाँ आपका रिश्ता, आपका काम, आपकी अर्थव्यवस्था और आपका व्यक्तिगत कल्याण समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक रिश्ते को भी स्पष्ट कर रहे हैं, या वे आपको सार्वजनिक कर रहे हैं, या वे आपको, मुझे नहीं पता, परिवार से मिलवा रहे हैं, या वे आपको एक ऐसी जगह से पहचान रहे हैं जहाँ तक आपने अब तक उस व्यक्ति को आपको पहचानने के लिए प्रबंधित नहीं किया था, है ना? दुनिया तुम्हारे लिए मुहर है। ये कुछ ऐसा एक बहुत सुरक्षित जगह भी है, यानी तुम्हारी ठोस भौतिक वास्तविकता में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तब तुम खुद को पूर्ण महसूस करोगे और ये उस प्रतिबद्धता की मुहर भी हो सकता है। यहाँ मुझे तुम्हारे लिए तलवारों का दूत दिख रहा है। ये दूत कहता है कि कोई तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है और वही तुमसे कुछ कहने के लिए पास आने का इरादा भी रखता है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ नकारात्मक है, क्योंकि ये दुनिया वाले पत्ते के पास है। ये एक सच हो सकता है, बिना छनाव का सच, बिना नरमी का सच, क्योंकि यही इस व्यक्ति का बातें कहने का तरीका है। लेकिन ये निजी हमला नहीं है, उल्टे ये तुम्हारे लिए उपयोगी है। उस व्यक्ति से जो जानकारी तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे काम आएगी। उस व्यक्ति के बारे में जो तुम जान सको वो भी जोड़ देगा। या फिर तुम खुद भी किसी के कदम बहुत करीब से देख रहे हो, किसी को सोशल मीडिया पर देख रहे हो, ये समझना चाह रहे हो कि वो व्यक्ति किस बारे में है, क्या कर रहा है। और ये गलत नहीं है, क्योंकि आखिरकार हम सब ऐसा करते हैं, हम सब देखते हैं, है ना? लेकिन ये समझना भी बहुत सुविधाजनक है कि तलवारों का शिष्य तुम्हारी मदद करता है अच्छे हिसाब लगाने में, रणनीतियां बदलने में और ऐसे मसले सुलझाने में जो ठीक वही मेल खाते हो उन नजरियों से जिनका संबंध संख्याओं से होता है ना? तो खैर, ये आपके लिए अच्छा खोजी समय भी है सोशल नेटवर्क के माध्यम से संबंधित होने के लिए। शायद वो चुंबकत्व और ये प्रलोभन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से आता है जो आपके प्रति काफी आकर्षित महसूस करता है। वो
और आप उस व्यक्ति के साथ नेटवर्क के माध्यम से संबंधित हो रहे हैं और जल्द ही आप एक मुलाकात कर रहे होंगे। अच्छा, डंडों का 9, तलवारों का 8 और सितारा। तुम जानते हो, डंडों का 9 हमें सुरक्षा की बात बताता है। आपको वैसे भी सतर्क रहना होगा। आपको उन संभावित स्थितियों के प्रति चौकस रहना होगा जहां आपको लगता है कि जो आपने हासिल किया है उसका कुछ आप खो सकते हैं या जो दांव पर है। कुछ मुद्दे जो आपको अधिक असुरक्षित महसूस करा सकते हैं। नहीं, पर इससे आगे ये कहता है कि डंडों का 9 बताता है तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित है और जो चीजें तुम हासिल कर रहे हो वे भी। तो जब तक तुम, जैसा कहते हैं, निश्चिंत होकर नहीं बैठते बल्कि चौकन्ने और सतर्क रहते हो, तलवारों के दूत की तरह, जो ऐसी जानकारी के प्रति भी तुम्हें सतर्क रखता है, वो तुम्हें टिप्पणियों के प्रति और हर उस चीज के प्रति सजग रखता है जो तुम्हारे लिए अच्छी है। दंडों का 9 ये भी बताता है कि बाहर से ऐसे संभावित हमले हो सकते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते, या हमारी अपनी भटकन हमें उस सुरक्षा का कुछ हिस्सा गंवा सकती है जिसे हम अभी हासिल कर रहे हैं। और यहाँ तुम्हारे सामने तलवारों का 8 है। ये कार्ड कह रहा है कि पता नहीं, खास तौर पर तुम हो या कोई और, जो किसी स्थिति का सामना करने की संभावना महसूस कर रहा है क्योंकि उसे कुछ बदलाव दिख रहे हैं। उन्हीं बदलावों से उसे उस मुलाकात तक बढ़ने, वो बातचीत करने और तुम दोनों के बीच जो कुछ बातें अब तक लंबित हैं उन्हें ठीक से सुलझाने की राह संभव लगती है। कि कोई सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता था, कोई समस्या का सामना नहीं करना चाहता था, और अब जीवन उन्हें उस जगह पर रखता है ताकि वे इसे सुविधाजनक रूप से कर सकें। लेकिन ये भी जान लो कि तलवारों का 8 तुम्हें कहता है, अगर तुम खुद को उस जगह रखोगे जहां तुम महसूस और समझते हो कि हर बुरी चीज सिर्फ तुम्हारे साथ होती है, कि तुम में कुछ कठिनाइयां पार करने या अपनी ताकत पर भरोसा करने की शक्ति नहीं है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम वहीं अटके रह जाओगे। इसलिए तलवारों का 8 कहता है, इसी बात को लेकर भ्रमित धारणा है। तुम्हें स्पष्टता चाहिए, फैसला लेने, कदम उठाने, ठीक से सोचने और उस बात का सामना करने के लिए संसाधन आपके पास है। और ये किसी से बात करने का डर हो सकता है, ये न समझे जाने का, समर्थित न होने का डर हो सकता है। लेकिन ये भी कहता है कि जो स्थिति अभी प्रतिकूल लग सकती है, वो संयम के माध्यम से, जो इस पूरी स्थिति को व्यवस्थित करेगा, एक बड़ी कृपा बन सकती है। वही तुम्हें बहुत स्पष्टता से वो दिखाएगी जिसे आज तुम इनकार के साथ देखते हो, बल्कि सच कहें तो देख ही नहीं रहे। और यहाँ तुम्हारे पास तारे का पत्ता है। तारे का पत्ता बहुत सुंदर है क्योंकि ये हमें इच्छाओं से गहराई से जोड़ता है। लेकिन मिथुन का रास्ता भी अब अलग दिखने लगता है क्योंकि तुम हर हाल में बड़ी विपत्ति पार कर सकते हो और जीवन तुम्हें संभावनाओं से भरे रास्ते के सामने ला खड़ा करता है। भविष्य के लिए और आने वाली प्रत्येक संभावना आपको आपकी इच्छा के करीब ले जाती है, जब तक कि आप उस तक नहीं पहुंच जाते। तुम्हारा रवैया बदल रहा है और इसलिए तुम्हारे आसपास जो कुछ होने वाला है वो भी बदल रहा है। सितारा एक मार्गदर्शक, एक रोशनी, एक दिशा है। वो तुम्हें सही जगह और सही व्यक्ति तक ले जा रहा है जहां तुम्हारी दुनिया पूरी तरह सामंजस्य और पूर्णता से भरी महसूस होती है। तो इस सितारे का मार्गदर्शन स्वीकार करो। आखिर वही तुम्हें वो देने उगा है जो तुमने मांगा था, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत तुम्हारी सुन रहा है। इसलिए एक बड़ा ऊर्जात्मक काम हो रहा है और उसका फल मिल रहा है। अगर तुम मानो कि जीवन कठिन संघर्ष है, तो आकर्षण के नियम से वो वैसा ही बनेगा। इसलिए कभी कभी तुम खुद को तलवारों के 8 जैसा महसूस करोगे, है ना? ओह, हमेशा ये काम मुझे ही क्यों करना पड़ता है? ये सबसे बुरा है, सब मेरे साथ ही होता है। तो अभी इसी क्षण से कहना शुरू करें, जीवन मेरे लिए सरल और आसान है, जीवन अद्भुत है, सब कुछ अच्छा मेरी ओर आ रहा है, मेरे लिए सब कुछ हमेशा पूरी तरह से काम करता है। ऐसा ही हो, ऐसा ही है और ऐसा ही होगा, क्योंकि यही होने वाला है। मिथुन, भरोसा रखें, दृढ़ता से कहें, क्योंकि आपके लिए यही आ रहा है।